नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। क्या कभी ऐसा लगा है कि आजकल हर दूसरे इंसान को कोई ना कोई लाइफस्टाइल बीमारी है? बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस डेली ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, वो एक बहुत ही कमाल की बात कहता है। वो ये कि सिर्फ अपने खान पान और दिनचर्या में कुछ सटीक बदलाव करके इन बीमारियों को प्राकृतिक तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड 5 कदम का रूटीन है। हम शुरुआत करेंगे द रियल रूट कॉज यानी बीमारी की असली जड़ से। फिर देखेंगे अ मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट, उसके बाद नेचुरल एनिमीज ऑफ ब्लड शुगर, फिर मिरेकल ग्रेन्स और आखिर में सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट ऑटोफेजी, द बॉडीज डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, द रियल रूट कॉज। देखिए, अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने नजरिए को बदलना। हमें यह समझना होगा कि इन मॉडर्न बीमारियों की असल वजह क्या है। अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है, क्या डायबिटीज जैसी बीमारी हमेशा के लिए होती है? अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि एक बार ये हो गई तो बस उम्र भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन सोर्स मटेरियल इस बात को सिरे से नकारता है। ये इससे एक लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि पूरी तरह से रिवर्स की जा सकने वाली डाइटरी डिसऑर्डर यानी खान पान की गड़बड़ी मानता है। सच में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसे समझने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसे ना दिल्ली मेट्रो के एक खचाखच भरे डिब्बे की तरह इमेजिन कीजिए। जब डब्बा पहले से ही यात्रियों से फुल होता है तो अंदर वाले लोग बाहर वालों को घुसने नहीं देते। सही कहा ना? हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब कोशिकाएं पहले से ही ग्लूकोज से ओवरलोडेड होती हैं तो वो इंसुलिन को ब्लॉक कर देती हैं और नया ग्लूकोज अंदर नहीं जाने देती। नतीजा, वो सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जमा होने लगता है और इसी को हम हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। यही एंट्री होती है स्टेप नंबर 2 की, अ मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट। हमारी हीलिंग का ये प्रैक्टिकल रूटीन सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाता है, सही हाइड्रेशन और कुछ बेहद खास सुपरफूड्स के साथ। हम में से बहुत लोग रात को मेवे भिगो कर रखते हैं, लेकिन डेटा बताता है कि इसे करने का एक सही तरीका है। बादाम और अखरोट को एक साथ भिगोएं, लेकिन सुबह उनका पानी फेंक दें और छिलका उतार लें। ऐसा करने से फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अंजीर और किशमिश को एक साथ भिगोएं और सुबह उनका पानी जरूर पिएं। इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि ये विटामिन और पाचन को दुरुस्त करने वाले गुणों से भरपूर होता है। और अगर किसी को हाई ब्लड शुगर की समस्या है तो सुबह का एक खास ड्रिंक किसी चमत्कार से कम नहीं है, करेला। जी हाँ, नाम सुनते ही कड़वाहट याद आ जाती है, लेकिन इसका एक बहुत ही शानदार हैक है। करेले के साथ थोड़ी सी लौकी ब्लेंड कर दीजिए, इससे कड़वाहट बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसमें थोड़ा अदरक, आधा ग्लास पानी, काला नमक और नींबू का रस मिला लें। नाश्ते से ठीक 30 मिनट पहले इसे पीना एक बेहद पावरफुल मेडिसिनल रूटीन है। चलिए अब दिन के समय की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, नेचुरल एनिमीज ऑफ ब्लड शुगर। सोर्सेस कुछ ऐसी डाइटरी आदतों का जिक्र करते हैं जो खून में शुगर के स्पाइक्स को रोकने के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47%। स्टडीज का कहना है कि सिर्फ लंच या डिनर शुरू करने से पहले कच्ची सब्जियों के सलाद की एक प्लेट खाने से ब्लड शुगर स्पाइक को 47% तक कम किया जा सकता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। होता क्या है कि सलाद का फाइबर पेट में एक सुरक्षात्मक जाल बना देता है, जिससे खाने की शुगर बहुत ही धीरे धीरे हमारे ब्लड में घुलती है। अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड शुगर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो शुगर रॉकेट की तरह एकदम से ऊपर जाती है। प्रोटीन इसे थोड़ा मीडियम लेवल पे बढ़ाता है, लेकिन अगर आप हेल्दी फैट्स को देखें तो उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे और स्टेबल है। हेल्दी फैट्स शरीर को एक धीमी और लगातार ऊर्जा देते हैं, बिना किसी खतरनाक उछाल के। ये फैट वाला सिद्धांत ना स्नैकिंग के टाइम बहुत काम आता है। कई बार लगता है कि यार शुगर की प्रॉब्लम है तो क्या मीठे फल खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बस एक स्ट्रैटेजिक तरीका अपनाना है। फलों को हेल्दी फैट्स के साथ पेयर कर दीजिए। जैसे अगर सेब खा रहे हैं तो साथ में मुट्ठी भर मूंगफली खा लें, या फिर 2 केलों के साथ 10 काजू ले लें। ये हेल्दी फैट्स फलों की नेचुरल शुगर के एब्जॉर्प्शन को इतना धीमा कर देते हैं कि ब्लड शुगर एकदम से शूट नहीं करती। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, मिरेकल ग्रीन्स। दिन भर के इस रूटीन में एक और बड़ा बदलाव जो करना है वो है हमारे अनाज का चुनाव। मॉडर्न, हाइब्रिड और हद से ज्यादा प्रोसेस्ड अनाज की जगह हमें अपने पुराने पोषक तत्वों वाले अनाजों पर वापस जाना होगा। एक साफ साफ तुलना करें तो समझ आ जाता है कि इन्हें मिरेकल ग्रेन्स क्यों कहा जाता है। आज का सफेद चावल और हाइब्रिड गेहूं फाइबर में बेहद कम होते हैं और ब्लड में अचानक शुगर की बाढ़ ले आते हैं। इसके उलट प्राचीन अनाज जैसे जौ, मिलेट्स यानी मोटे अनाज और ज्वार का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इनमें फाइबर कूट कूट कर भरा होता है। जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ गेहूं और चावल को छोड़कर उनकी जगह जौ खाने से ही ब्लड शुगर स्पाइक्स में 65% तक की भारी कमी आ सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम और चमत्कारी हिस्से पर, स्टेप नंबर 5, ऑटोफैजी। ये वो काम है जो शाम के वक्त होता है और हमारी बॉडी की एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस पर टिका है। ऑटोफेजी, ये शब्द ऑटो यानी खुद और फेजी यानी खाने से बना है। मतलब शरीर का खुद को खाना।
सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये शरीर का अपना खुद का इंटरनल डॉक्टर है, एक इनबिल्ट रिसाइकलिंग सिस्टम। जब पेट खाली होता है तो शरीर अपनी ऊर्जा खाने को पचाने से हटाकर खराब कोशिकाओं और बेकार पड़े प्रोटीन्स को साफ करने में लगा देता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इस जैविक रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक का असर इतना गहरा है कि 2016 में ऑटोफेजी पर हुई इसी रिसर्च को नोबेल पुरस्कार मिला था। रिसर्च साफ कहती है कि अगर हम शरीर के नॉर्मल क्लॉक के उलट समय पर खाना खाते हैं तो शरीर ग्लूकोज को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। हीलिंग का काम तभी होता है जब शरीर फास्टिंग यानी उपवास की स्थिति में हो। तो फिर शाम की टाइमलाइन कैसी होनी चाहिए? अगर डिनर शाम 7 बजे तक खत्म कर लिया जाए तो शरीर रात 11 बजे तक पाचन का भारी काम निपटा लेता है। फिर रात 12 बजे के बाद शुरू होता है असली जादू, ऑटोफेजी। शरीर पूरी रात बिना किसी डिस्टर्बेंस के डीप सेल्यूलर रिपेयर करता है। आप खुद सोचिए, अगर रात को 10 या 11 बजे खाना खाएंगे तो शरीर तो सारी रात सिर्फ खाना पचाने में ही लगा रहेगा ना। हीलिंग का तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा। इस 12 से 14 घंटे के ओवरनाइट फास्ट को सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि कई जाने माने लोग भी फॉलो करते हैं। हमारे भारतीय किसानों का सालों पुराना रूटीन देखिए, डिनर हमेशा सूरज ढलने से पहले। फिल्म स्टार्स की बात करें तो एक्टर अक्षय कुमार शाम 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाते और मनोज बाजपेयी रोज 12 से 14 घंटे का ओवरनाइट फास्ट रखते हैं। जल्दी खाना खाने से ना वो जो पेट में रात भर खाना पड़े रहने और सड़ने की समस्या होती है वो जड़ से खत्म हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। शाम को जल्दी खा लिया तो रात को भूख तो लगेगी ही। सोर्सेज इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भूख समंदर की एक लहर की तरह है। ये उस वक्त अपने पीक पर आती है जब हमें खाने की आदत होती है, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर इग्नोर कर दें तो वो लहर खुद ब खुद शांत हो जाती है। अगर लेट नाइट क्रेविंग बहुत ज्यादा हो तो उसका एक सिंपल सा उपाय है, 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा नींबू और सेंधा नमक मिलाकर पी लें। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर शरीर खुद इस नए रूटीन में ढल जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरा सोचने वाला सवाल देकर जाता है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने पाचन तंत्र से दिन रात मजदूरी करवाना बंद करें? हमारे शरीर के पास खुद को हील करने की एक जादुई ताकत है, उसे बस थोड़ा सा समय और सही माहौल चाहिए। तो क्या आज रात से ही शरीर के इस इंटरनल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर ली जाए? इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज कुछ नया और बहुत काम का जानने को मिला होगा।